کہ فلسطین فلسطین زور سے نعرہ لگائیے فلسطین 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 مسجد اقصی زندہ باد مسجد اقصی زندہ باد مسجد اقصی زندہ باد مقدس زندہ باد. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. मैं आज आप लोगों को पूरा इजराइल और फिलिस्तीन का जो जंग हो रहा है उसमें कितना फिलिस्तीनियों का जान गया, कितना बच्चे का जान गया, कितना औरत का जान गया, कितना उधर का औरत जो है उसमें मतलब वो फिलिस्तीन में कितना तकलीफ में है, वो लोग प्रेग्नेंट है फिर भी वो तकलीफ उठाना पड़ रहा है. सिर्फ उसका एक मतलब कसूर है, फिलिस्तीनियों का एक कसूर है कि इजरायलियों को उसका जगह दिया था जब उन लोगों के लिए कोई नहीं था. दौड़ा दौड़ा के मार रहा था. कौन मार रहा था? हिटलर. हिटलर कौन था? क्रिश्चियन था. और अभी जो अमेरिका और ये दोनों आपस में मिल गया है, तब इसलिए अल्लाह कुरान में कहता है कि ये दोनों सब जितना भी ये लोग कितना भी मार दे. 60 लाख यहूदियों का कातिल कौन किया था? मुसलमान ने नहीं किया था. इन लोगों ने ही खुद से मारामारी करके मर गया था, लेकिन ये मुसलमानों से वो बदला ले रहा है. किया था वो हिटलर कौन सा धर्म का था, लेकिन मुसलमानों से बदला लिया जा रहा है और दुनिया चुप है. तो दुनिया ज्यादातर अभी बैक फुट से अभी फ्रंट फुट पे आया है. चलो अच्छा है, आप लोग पूरा विस्तार से असदुद्दीन ओवैसी साहब का वीडियो देखो और समझो कि असदुद्दीन ओवैसी साहब क्या समझा रहा है. ये हिंदू मुसलमान का बात नहीं और यहूदी और इस्लाम का बात नहीं, बात है इंसानियत का, जिसमें 2000 से भी ज्यादा बच्चे को मार दिया जाता है. आप पूरा वीडियो देखिए. करते हैं फलस्तीन एक हिस्से पर मई 1948 में कब्जा किया गया, बाकी हिस्से को 67 में कब्जा किया गया, जबकि फ़लस्तीन की आवाम को बैनुल-अक़वामी क़वानीन के तहत खुद इरादियत, कौमी आज़ादी और खुद मुख्तारी का नाक़ाबिल तस्दीक़ हक़ हासिल है. इन्हें हर तरह के कब्ज़े के ख़िलाफ़ मुज़ाहिमत और अपनी ज़मीनों को नाजायज़ कब्ज़ों से पाक कराने का भी मुकम्मल हक़ हासिल है. इन्हें अपने घरों और जायदादों पर वापस जाने का भी हक़ है जो 1948 से उनके पास है. गाज़ा भाई सुनिए गाज़ा दुनिया का सबसे बड़ा हिरासती कैंप है. 2006 से गाज़ा पर जालिम ताकतों का कब्जा है, जिसके बाद ज़मीनी, फ़िज़ाई और समंदरी नाकाबंदी की गई. गाज़ा के 20 लाख अफराद को मुसलसल तबाही का सामना करना पड़ रहा है. इन्हें बुनियादी ज़रूरियात, नक़ल व हरकत के हक़ से महरूम रखा गया. गाज़ा के लोगों ने बार बार जंग व जदल का सामना किया है और वो एक मुस्तक़बिल इज्तिमाई अज़ियत बर्दाश्त कर रहे हैं. गाज़ा के 80% लोगों की गुज़र बसर बैरूनी इमदाद पर मुनस्सिर है. गाज़ा की नस्ल आबादी बच्चों पर मुश्तमिल है. इजराइल गज़ा की नाकाबंदी, गज़ा के लोगों पर बमबारी, उनके हिस्से पर कंट्रोल और उन लोगों पर अपनी निगरानी को फौरन ख़त्म करे. फ़लस्तीन के मक़बूज़ इलाक़े मग़रबी किनारा में हर रोज़ लोग मसाइब और मुश्किलात के अलावा नस्ली इम्तियाज़ को बर्दाश्त कर रहे हैं. मग़रबी किनारा का जबर इल्हाक़ और वहाँ बस्तियों को आबाद करना गैर अखलाक़ी और गैर क़ानूनी है. आलमी अदालत इंसाफ ने मग़रबी किनारा में दीवार की तामीर को बैनुल-अक़वामी क़वानीन के ख़िलाफ़ वर्जी करार दिया है. इस इलाके के लोगों को 1500 चेक पॉइंट्स का सामना है जो उनकी आज़ाद नक़ल व हरकत से रोकते हैं. इजराइल को चाहिए कि वो नस्ली इम्तियाज़ की दीवार गिराए, फ़लस्तीनियों को मुआवज़ा अदा करे और इनकी तमाम ज़मीनों को वापस करे जहाँ से इन्हें बेदखल किया गया है. हम मस्जिद अक़सा के तक़द्दुस की बार बार पामाली और बेहरमती और मुसलमानों के तीसरे मुक़द्दस तरीन मजहबी मुकाम पर इबादत में रुकावटों की इजराइली कोशिशों की मजम्मत करते हैं. हम इजराइल की तरफ से मक़बूज़ इलाक़ों में मसाजिद और गिरगाघरों को निशाना बनाने की मजम्मत करते हैं. बशमूल गाज़ा में हालिया अरसे में बमबारी के ज़रिए यूनानी ऑर्थोडॉक्स सेंट पोरफेरेंस चर्च पर, जो दुनिया का तीसरा कदीम चर्च पर बमबारी की गई, इसकी भी मजम्मत करते हैं. हम इजराइल की तरफ से दवाखानों, स्कूल समेत शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर जो बार बार बमबारी की जा रही है मजम्मत करते हैं. हम सियासी मकासद के हुसूल के लिए तशद्दुद के इस्तेमाल की मजम्मत करते हैं.
जो मासूम जाने ज़ाय हुए इस पर हम गहरे गम और ताज़ियत का इजहार करते हैं। इसराइल को ओस्लो के माहदे का एहतराम करते हुए बैनुल अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदारों पर अमल करना चाहिए। इसे गाज़ा पट्टी, मगरबी किनारा और बैतुल मुक़द्दस में अपने गैर क़ानूनी कब्ज़ों को बर्खास्त करना चाहिए जो 1967 के बाद से किए गए हैं। इसराइल एक आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम में मज़ीद रुकावटें ना डालें। भारत हमारा वतन अजीज़ 1774 में PLO को फ़लस्तीन के अवाम के जायज़ और वाहिद नुमाइंदे के तौर पर तस्लीम करने वाला पहला गैर अरब मुल्क है। 1988 में भारत ने आज़ाद रियासत फ़लस्तीन को तस्लीम करने वाला पहला मुल्क है। जमहूरी भारत को फ़लस्तीनी अवाम की हिमायत की अपनी इस कदीम रिवायत को बरकरार रखते हुए इसका एहतराम करना चाहिए। हम हुकूमत हिंद से कहना चाहते हैं कि बाबा कौम महात्मा गांधी की इस बात को याद रखा जाए कि फ़लस्तीन फ़लस्तीनियों का है जिस तरह इंग्लिस्तान अंग्रेज़ों का और फ्रांस फ्रांसीसियों का है। भारत ने हमेशा नस्ल परस्ती और नौआबादी निज़ाम के मुतासरीन के साथ इजहार एकजुहती किया है, चाहे वो जनूबी अफ्रीका हो या इंडोनेशिया और फ़लस्तीन। हमें इस रिवायत और तारीख को तर्क करना नहीं चाहिए। हम भारत की कुछ रियासत हुकूमतों की जानिब से गाज़ा में इसराइली जंगी जराइम बशमूल दवाखाने, स्कूल और गिरजाघरों मसाजिद पर हमले के खिलाफ अवामी मज़ाहिरों की हौसला शकनी या फिर मज़ाहिरीन के खिलाफ मुजरिमाना पाबंदियों की मजम्मत करते हैं। हम आजमाइश की इस घड़ी में फ़लस्तीनी अवाम के साथ एक जहदी का इजहार करते हैं और उनके साथ खड़े हैं और आलमी बिरादरी से मुतालबा करते हैं कि इसराइल पर लगाम कसे जो इंसानियत के खिलाफ संगीन जराइम और फ़लस्तीनियों की नस्ल कशी का इर्तिकाब कर रहा है। हम मकबूज गाज़ा पट्टी से फ़लस्तीनी बरादरी को जज़ीरा नुमा सीनाई और मगरबी किनारे से उर्दन की तरफ बेदखली के इसराइली मंसूबों को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं और इसे सरासर मुजरिमाना और गैर कानूनी करार देते हैं। और क्या आपके करारदाद मंजूर है? तो नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर। फ़लस्तीन, फ़लस्तीन, गाज़ा की आवाम, गाज़ा की आवाम। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज तक असद साहब का नाम लेते पागल। अब तक इजराइल की जानिब से हमले में 5080 लोगों की शहादत हुई, जिसमें से 2000 बच्चे हैं, 1119 खवातीन हैं, 190 ज़ईफ लोग हैं, 15,890 लोग जख्मी हैं, 50,000 खवातीन गाज़ा में प्रेग्नेंट हैं। इसीलिए आप तमाम से मेरी गुजारिश है कि आप दुआ करिए गाज़ा की आवाम के लिए। और हम हमारी हुकूमत से इस बात का मुतालबा करते हैं कि जिस तरह 1987 में श्रीलंका में जाफना में जब तमिलियंस पर ये इस तरह का मुहासरा कर लिया गया था, तो भारत की हुकूमत ने प्लेन के जरिए से तमिलियन जो जाफना में फंसे हुए थे उनको खाना तकसीम किया था। इसी तरीके से हम अमेरिका को याद दिलाते हैं, बरतानिया को, फ्रांस को, कि जब दूसरी जंग अज़ीम 1948 से 1949 मई तक जब बर्लिन पर कब्जा हो रहा था, तो अमेरिका ने सोवियत यूनियन को कहकर एक कॉरिडोर बनाया था ताकि वहां पर बर्लिन के लोगों को खाना मिल सके। ये तमाम चीजें सामने हैं। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि यहां बैठकर गाज़ा की आवाम की तकलीफ को महसूस करिए, फलस्तीनियों के लिए दुआ फरमाइए। आज आपको कुर्सी नहीं मिली तो आप खड़े रहने में तकलीफ महसूस कर रहे थे। सोचो थोड़ी देर के लिए कि तुम्हारी बहन है जिसके पास वो प्रेग्नेंट है, हामिला है, अस्पताल नहीं है। मैं सलाम करता हूं फलस्तीन के उन मासूम बच्चों को जो अपने माँ बाप की लाशों को देखकर भी नारे तकबीर अल्लाहु अकबर का नारा बुलंद कर रहे हैं। मैं सलाम करता हूं फलस्तीन की माओं को जिन्होंने अपने औलाद की लाशों को देखकर भी कह रहे हैं कि बैतुल मुक़द्दस हम तुझे छोड़ने वाले नहीं हैं। मैं सलाम करता हूं उन बुजुर्गों को जो अपने सामने अपनी औलाद
की शहादत को देखकर भी कहती है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी तो भी मरा नहीं, हम जिंदा हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमको इनके लिए दुआ करना है और मेरे साथ एक और मर्तबा नारा लगाइए कि फलस्तीन, फलस्तीन, जोर से नारा लगाइए, फलस्तीन, 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 मस्जिद अक्सा जिंदाबाद, मस्जिद अक्सा जिंदाबाद, मस्जिद अक्सा जिंदाबाद, मुक़द्दस जिंदाबाद। जालिमों ने इनको कत्ल किया, शहादत इनको दी है। याद रखो, मस्जिद अक्सा की उन बुनियादों पर हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूंकेंगे और अल्लाह हर जालिमों से अपना बदला लेगा। वीडियो विस्तार से आप लोगों ने देखा। अब ये समझिए कि भारत सरकार शुरू से, जब से भारत आजाद हुआ तब से ही फिलिस्तीन के साथ खड़ा था, लेकिन मोदी जी ने इजराइल का सपोर्ट किया था। फिर जब मोदी जी ने देखा कि ये इजराइल जो है दुनिया के लिए एक मतलब खतरनाक देश है। खतरनाक इसलिए इन लोगों में है कि इंसानियत है ही नहीं। बच्चे को जो मारे, बच्चे का जो जान ले, जो एकदम छोटा छोटा बच्चा बच्ची उसका जान ले रहा है, तब मोदी जी भी उसको छोड़ दिया। किसको? इजराइल को। फिलिस्तीन को खाना, मेडिसिन पूरा भारत सरकार ने पूरा फिलिस्तीन के लिए पहुंचाया है। और भारत शुरू से इजराइल का मतलब साथ नहीं था, फिलिस्तीन का साथ था और अभी है, रहेगा इंशाल्लाह। और जो लोग इजराइल का चिल्ला रहे हैं, वो कोई हजार लेके जाना चाहता रहा ना, तो तुम लोग चले जाओ ना, तुम लोग चले जाओ। वो जो तुम लोगों का जो मानसिकता है, उन लोगों का जो मानसिकता है सेम है, यही दिखाई दे रहा है। जो बच्चे का जान ले ले उसमें वो खुशी मनाए, वो इंसान है ही नहीं, वो इंसान है ही नहीं। वो शैतान से भी खतरनाक है। वो उसको शैतान बोलो, रावण बोलो, कुछ भी बोलो, लेकिन वो इंसान है ही नहीं। और भारत का मैं आवाम से कहना चाहता हूं कि भारत का आवाम सच में शुरू से हक के साथ था। कुछ लोग भारत में गंदगी दिल में रखता है, लेकिन ज्यादातर भारतीय दिल में सुकून, शांति ऐसे रहना चाहता है। और दिल में भी ये है कि जो हक है वो बोलेंगे। हाँ, कुछ दिन पहले से कुछ गंदगी भारत में इजराइल के द्वारा, किसके द्वारा फैला दिया गया मालूम नहीं, लेकिन हाँ फैल रहा है। फिर भी इंशाल्लाह भारत में भी शांति कायम होगा अगर भारतीय सोचेगा। गंदगी इजराइल के लिए इसलिए बोल रहा हूं, इजराइल पूरा एकदम टीम बना लिया। सुरेश चौहान जैसे लोग और याति नरसिम्हा सरस्वती जैसे लोग और भी कितना लीडर को खरीद लिया पैसे से। तुम लोग गंदगी भारत में फैलाओ। इसमें भारत सरकार को सच में मतलब एकदम डट कर एक्शन लेना चाहिए, नहीं तो भारत को भी इजराइल का दलाल लोग भारत में ऐसे दंगा फसाद मचाते रहेगा। इन लोगों को जेल में सड़ाना चाहिए। और जिन लोगों को मेरा बात से सहमत है, शेयर करें और वीडियो को लाइक